वेलकम टू जी मनी हेल्थ शो। मैं हूं नेहा बजाज और जैसे कि हम वादा करते हैं कि हर एपिसोड में आपको मिलाएंगे एक नए सुपर स्पेशलिस्ट से, एक्सपर्ट से। तो आज हम आपको मिलवाने वाले हैं डॉक्टर हेमा मेनन से, जो कि एक सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी ये काम कर चुकी हैं और कई सारे पेशेंट्स की लाइफ को इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है। और ओनर फाउंडर हैं क्रिस्टल हॉस्पिटल की, और कई सारी लेडीज जो हैं इनकी फैन भी हैं, और आज मैं भी इनकी फैन हूं, इसलिए कुछ सवाल जो है इनसे पूछूंगी। सो डॉक्टर हेमा, वी वेलकम यू टू आवर शो। Yes, thank you very much, my dear. Thank you very much. सो डॉक्टर हेमा, आज हम आपसे बात करने वाले हैं मेनोपॉज को लेकर। आज सबसे पहले जितनी लेडीज, जितनी लड़कियां हमें देख रही हैं, उन सबको आप ये बताइए कि व्हाट आर द साइंस ऑफ मेनोपॉज। ये शुरुआत हो रहा है, कैसे पता लगता है? अच्छा, शुरुआत में पेशेंट लोगों को इरेगुलर मेंसेस होएगा, इरेगुलर महीना आएगा जी। वो एक है। बाकी या इरेगुलर महीना मींस एवरी 2 months, 3 months, 4 months like that. It usually occurs after the age of 40 years. 40 years के बाद में ये शुरुआत होती है। फिर पेशेंट लोग आते हैं हमारे पास उनका सिम्टम्स लेके, मेनोपॉजल सिम्टम्स, पेरी मेनोपॉजल सिम्टम्स बोलते हैं उसको, वो लेके, क्योंकि हॉट फ्लशेस होते हैं, महीना नहीं आता है, चिड़चिड़ापन होता है, नींद नहीं आती है, खाना नहीं आते, सेक्स करने का ड्राइव नहीं रहते हैं, ये सब लेके मेरे पास आते हैं। Okay, and a woman's body, like what are the changes that a woman's body is undergoing that time कि ये changes आते हैं? मतलब क्या होता है हार्मोन्स में ऐसा? हार्मोन्स का थोड़ा सा इम्बैलेंस होता है, क्योंकि उनको ओवरीज फंक्शन करना थोड़ा सा कम हो जाता है, ओवरीज छोटा हो जाता है, तो इसके लिए हार्मोन लेवल्स भी कम हो जाता है। तो उसका असर पेशेंट का बॉडी में होता है। क्या होता है, पेशेंट लोग मोटा हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। यस, कुछ काम करने का इच्छा नहीं होते हैं उनको। बाकी का एज आई सेड, सेक्सुअल ड्राइव जो है वो बहुत ही कम हो जाता है। अभी कुछ करना नहीं है, बस हो गया, क्योंकि वो क्या होता है, वो जो ओपनिंग जो है वजाइना का, वो सब छोटा हो जाता है। तो वो एक्चुअल मेनोपॉज पे होता है, लेकिन ये स्टार्टिंग में ये सब चीज होता है। हॉट फ्लशेस बोलते हैं, पूरा बदन गरम होने लगता है, ये सब चीज शुरुआत हो। ओके मैम, मेनोपॉज कितना लंबे समय लास्ट करता है? लाइक ऐसा है कि ये जो सिम्टम्स हैं 6 महीने लास्ट करते हैं और फिर स्टार्ट होता है, या क्या होता है? हाउ लॉन्ग दे कैन लास्ट? वो इंडिविजुअल पेशेंट का इंडिविजुअल पेशेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्योंकि कोई पेशेंट को 6 महीना लगता है, कोई पेशेंट को 1 साल लगता है, पर उनका बॉडी ये सब सिम्टम्स के लिए यूज्ड टू होना चाहिए। लेकिन कोई पेशेंट को कुछ भी नहीं तकलीफ होती है, आराम से, हाँ मेनोपॉज हो गया, अच्छी बात है, कुछ भी नहीं करने का। बट कोई पेशेंट को इतना ज्यादा तकलीफ होती है तो हमको थोड़ा बहुत दवाई भी देना पड़ता है उनको। तो वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, किसी को 6 महीना, किसी को 1 साल, किसी को 4 साल, ऐसा वो वेरिएशन फैक्टर रहता है। ओके डॉक्टर मेनन, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आजकल अब हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, पीपल आर गेटिंग मैरिड लेट बेबीज एंड जंक फूड, इरेगुलर टाइमिंग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग। क्या इससे भी मेनोपॉज पे कुछ फर्क पड़ता है? नहीं, इससे कुछ मेनोपॉज में फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पहले ओबेसिटी जो रहता है तो वो कम करने के लिए सभी को हम बोलते हैं थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा चलना, ये रेगुलर एक्सरसाइज चलना जो होता है, उनको मेनोपॉज होएगा तो भी मेनोपॉजल सिम्टम्स नहीं होएगा, कम चांसेस है होने का। तो ये सब रेगुलर है। अभी मुझे मेनोपॉज हो गया करके बोल के घर में बैठेगा तो नहीं चलेगा। इन द हाउस यू विल ईट, दो लॉस ऑफ एपेटाइट होएगा तो भी वो हंगर नहीं हुआ तो भी वो खाते रहते हैं, मोटापन हो जाता है। तो मोटापन कम करना बहुत जरूरी है। सो डॉक्टर मेनन यहाँ पर एम्फसाइज कर रही हैं फिटनेस पर कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी लेडी, एवरी गर्ल, एवरी वुमन कि वो फिट रहे, वेट गेन ना होने दे, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे आपकी यूट्रस हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मेनोपॉज पीरियड्स पे फर्क पड़ता है। अच्छा डॉक्टर, कई सारे मिथ्स जुड़े हैं मेनोपॉज से। सो आई वांट टू नो कि मेनोपॉज से क्या बोन लॉस होता है लेडीज में? मेनोपॉज से बोन लॉस नहीं बोल सकते, बोन्स वीक हो जाते हैं। क्योंकि वो हार्मोन्स जो है, वो हार्मोन जो निकलता है ओवरी से, उसका इफेक्ट थोड़ा सा बोन पे होता है। तो जब कम हार्मोन्स निकलते हैं तो कम इफेक्ट होता है, तो बोन वीक हो जाते हैं। बोन लॉस नहीं होता है, बोन वीक हो जाते हैं।
और तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम डॉक्टर? क्या बोल रहे हैं? What can be done like कि बोन डेंसिटी अच्छा बनी रहे? नहीं, थोड़ा कैल्शियम लेना है, विटामिन D3 लेना है, रेगुलर चेकअप ऑफ ब्लड शुगर करना है, क्योंकि मेनोपॉजल पेशेंट्स को ब्लड शुगर होने का चांसेस ज्यादा रहता है। इसके लिए ये सब हम इन्वेस्टिगेशन थोड़ा सा बोल देते हैं सभी पेशेंट। ओके, एंड डॉक्टर क्या हार्मोन थेरेपी हेल्प करती है लेडीज को टू ट्रीट द सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज? It is not hormone therapy which we usually give. We give the because hormones का side effects भी होते हैं। उसका साइड इफेक्ट यूट्रस का अंदर का लेयर जो है वो बहुत मोटा हो जाता है। इसके लिए यूजुअली हम लोग अवॉइड करते हैं। आइसोफ्लेविन्स करके ग्रुप ऑफ ड्रग्स है, वो हम देना शुरू करते हैं। आइसोफ्लेविन ओके, तो वो देना शुरू करते हैं। मेनोपॉजल सिम्टम्स होता है तो फिर मिनिमम डोज ऑफ हार्मोन्स दे सकते हैं, बट नॉट फॉर ए लॉन्गर पीरियड। इट विल बी ओनली फॉर ए शॉर्ट पीरियड तक हम देंगे तो उनको रिकवर होना जल्दी हो जाता है मेनोपॉज। ओके, और जितनी लड़कियां, जितनी लेडीज आपको देख रही हैं हु आर इन देयर लेट 30s, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगी सो दैट उनके मेनोपॉजल सिम्टम्स उन्हें बॉदर ना करें? अच्छा, नहीं, मेनोपॉजल सिम्टम्स अगर बॉदर कर रहे तो पहले से हमको उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा शुरू करना है। लाइक लॉस ऑफ वेट, अवॉइड जंक फूड, ये बहुत 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 जरूरी है। लॉस ऑफ वेट, हम तो घर में हैं, मोटापन हो ही जाता है, ऐसा बोल के नहीं चलता है। यू हैव टू डू एक्सरसाइज, और एक बार 70-80 kg तक हो जाएंगे फिर कम करना भी मुश्किल हो जाता है। अनलेस यू डू स्ट्रिक्ट डाइटिंग, एक्सरसाइज, वॉकिंग, और ये सब करने से ही होता है। थोड़ा खाना कम करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं होता है। भूख लगेंगे, भूख को संभालने के लिए आप हम लोग पानी भी थोड़ा ज्यादा पिएंगे तो भी चलता है। स्टमक नीड नॉट बी एम्प्टी, कोई एक है भूख लगता है बोल के खाते रहेंगे तो फिर मुश्किल हो जाता है। शुगर अवॉइड करो, टी में शुगर कम करो, ये सब वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी बात है। ओके, एंड डॉक्टर मैंने अभी कोई ऐसी एक टिप ऑफ द डे जो सारी लड़कियों को आप देना चाहें, कोई एक टिप? Yes, don't become obese. Obesity leads to many other complications like heart disease, hypertension, diabetes. ये सब ओबेसिटी के चलते होते, तो पहले से ही थोड़ा सा हम लोग ख्याल रखें हमारा तबीयत का, तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या बात है, एंड डॉक्टर मेनन ने बड़े अच्छे से समझाया। सो आई एम श्योर डॉक्टर मेनन ने जितनी टिप्स हमारे साथ शेयर की है वो हमारे काम जरूर आएंगी। एक रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट है वो, क्रिस्टल हॉस्पिटल की ओनर फाउंडर है, और जैसे मैंने बोला आज मैं भी उनकी फैन हो गई हूँ बिकॉज बहुत अच्छे से उन्होंने हमें समझाया। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर हेमा मेनन, आप जी मनी हेल्थ शो में जुड़ी और इतनी अच्छी बातें अपने सबके साथ शेयर की। थैंक यू वेरी मच माय डियर, थैंक यू वेरी मच। सो गाइज, ये थी डॉक्टर हेमा। आई एम श्योर आपको भी बहुत मजा आया होगा। टिल देन आप देखते रहिए जी मनी हेल्थ शो। आपके सवाल हमारे जवाब, और अपनी हेल्थ का ख्याल जरूर रखें। बाय बाय।